यहां से शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ पे नाव और धारा। नाव और धारा के बारे में अगर हम जानेंगे तो पहली बात, नाव क्या है, धारा क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, नाव और धारा को लेकर के दो सिचुएशन बनता है। पहला, ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर नाव है, ठीक है, और ये हमारे सामने क्या है, धारा है। मेरे भाई इसके दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, अच्छा नाव की अपनी गति क्या होती है, तो नाव की अपनी गति मानी जाती है x और धारा की अपनी गति मानी जाती है y। बोट है और स्ट्रीम है, बोट को हमेशा x से और यहाँ पर धारा को हमेशा y से। तो दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि जैसे मानो पानी इधर बह रहा है तो नाव भी जो है वो इधर बह रहा है, ठीक है। नाव की रफ्तार x की है, धारा की रफ्तार y की है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं और हिंदी में अनुप्रवाह कहते हैं। और इस समय जो गति होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई। जैसे साइकिल को हमेशा ढलान पे उतारते वक्त देखना तुम्हारी गति जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन वापस जब साइकिल को चढ़ाते हो पहाड़ पे तो गति बहुत कम हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, प्लस। अब मानो यहाँ पर कि तुम्हारे सामने धारा इधर जा रही है y के रफ्तार से और तुम उल्टा दिशा में जो है वो नाव चला रहे हो, तुम इधर की तरफ जा रहे हो x की रफ्तार से, तो इसको क्या कहेंगे, तो अप जा रहे हो, अप जा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम यानी उधर प्रवाह बोलते हैं। और उधर प्रवाह का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। इसमें हिंदी में अनु से ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं सर हम आपके अनुयायी हैं। अनुयायी का मतलब फॉलोअर हैं, आप जिस दिशा में चलेंगे हम भी उसी दिशा में चलेंगे, तो इसीलिए उसको कहते हैं x प्लस वाई, अनुप्रवाह। और ये हो जाता है उधर प्रवाह, मतलब उल्टा जाएंगे तो x माइनस वाई जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले टाइप नंबर क्वेश्चन हम आपको जो है वो देखते हैं और चंद सवालों के साथ में आज के टॉपिक को बढ़िया से खत्म भी करेंगे। हम लोग सीखेंगे बहुत सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो कहा गया एक नाव धारा के विपरीत, एक जो नाव है धारा के विपरीत 80 किलोमीटर प्रति घंटा 16 घंटे में जो है, यहां पर ये आप मेरे भाई, एक नाव धारा के विपरीत जा रही है, 80 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करती है और धारा के साथ 72 की दूरी को जो है 12 में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति यहाँ क्या है। इसके पहले मैं चाहूंगा छोटी छोटी बातों को समझना। छोटा सा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पानी इधर बह रहा है और नाव भी मेरे भाई इधर ही जा रहा है। कुल मिलाकर के नाव ने 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और 5 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर तय किया है। आप मेरे को बताओ डाउन का स्पीड कितना होगा, डाउन का स्पीड कितना होगा। तो आप बोलोगे सर डाउन स्पीड जो होगा हमारे सामने, वो हमारे सामने कितना होगा, डाउन की स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम यानी यहाँ पर अनुप्रवाह। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, तो 12 घंटा। इस बात को यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा होता तो ऊपर का डिस्टेंस अपॉन ऊपर का टाइम, ठीक। अब होता क्या है, x आ गया y आ गया। जैसे मानो आपके सामने x है और आपके सामने y है, तो आपने कह दिया गुरुजी डाउन की वैल्यू कितनी होती है, तो डाउन की वैल्यू x प्लस वाई होती है और अप की वैल्यू कितनी होती है, तो अप की वैल्यू x माइनस वाई होती है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यदि किसी दिन मैंने डाउन की वैल्यू दे दी और अप की दे दी और नाव और धारा पूछा तो क्या करोगे। यानी मैंने मान लीजिए डाउन स्ट्रीम की वैल्यू सपोज करिए 20 किलोमीटर दे दिया पर आवर और अप का स्पीड मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और मैंने कहा नाव की रफ्तार कितनी होगी बताओ और धारा की रफ्तार। तो जब नाव को निकालना होगा तो याद रखना डाउन में अप को जोड़ करके क्या करना है, आधा, और जब धारा को निकालना है तो डाउन में आपको घटा करके क्या करना है, आधा। नाव की रफ्तार निकालनी है तो जोड़ के आधा, धारा की रफ्तार निकालनी है तो घटा करके आधा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम यहां देखें तो जैसे कहा गया नाव धारा के विपरीत जा रही है, तो जब विपरीत जाती है तो ये हमारे सामने स्पीड हो जाता है, ठीक है। कितना गई है, तो 80 किलोमीटर गई है और कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5। और साथ में धारा के साथ का मतलब यहाँ पर x प्लस वाई। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 6 घंटे। तो हमसे कहा गया स्थिर जल में नाव की गति क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर x की बात करते हैं। तो x का मतलब क्या होता है, जोड़ के आधा। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, जोड़ करके आधा, और y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे मेरे भाई, घटा करके आधा। तो अगर हम देखेंगे 11 का आधा कितना हो जाएगा, तो 11 का आधा मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने सीधा सीधा 5.5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिर जल में यहाँ पर ये जो है वैल्यू अगर बात करें नाव की, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। अगर नाव पूछेगा तो नाव कितना है, 5.5, धारा पूछेगा तो 0.5, नाव पूछा है 5.5 बताएंगे। यानी हमने क्या किया, डाउन की वैल्यू निकाली, हमने क्या किया, अप की वैल्यू निकाली, और उसके बाद में नाव की रफ्तार हमने वहां से निकाल दी है। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। जिनका उत्तर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में आंसर वहां पर देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल, मतलब यहाँ पर ये किसकी स्पीड है, तो डाउन की है, और ये किसकी स्पीड है, तो मेरे भाई यहाँ पर अप की है। तो धारा की चाल क्या होगी, यानी यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया x का मान निकालने के लिए डाउन की स्पीड में आपकी स्पीड को जोड़ के क्या करेंगे मिश्रा जी, आधा, और y की स्पीड को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डाउन माइनस अप का आधा। तो इसको जोड़ के आधा करना है। तो जोड़ के आधा करना है तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 22 हो जाएगा, 22 में हमारे सामने 18 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर आधा करेंगे, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। तो धारा की चाल क्या है, तो यहां पर ये नाव की चाल हो गई। और अगर आपसे धारा की चाल पूछता तो धारा की चाल सिंपल सी बात है, डाउन माइनस अप का क्या हो जाएगा, आधा। तो मैंने आपको दोनों सिखा दिया, आप यहां जिससे जाना चाहे आप जा सकते हैं। ठीक है, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नाव पूछता 20 बताते, धारा पूछा 2 बताएंगे। धारा पूछा है कौन सा बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप यहां पर, कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर सवाल 3 नंबर देखते हैं क्या कहा गया। एक व्यक्ति शांत जल में इतना की 1 घंटे में, देखो इतना किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। जब आप शांत जल में आप किसी चीजों को तय करते हैं तो समझ लीजिए वो जो रफ्तार है वो नाव वाली रफ्तार है। ठीक है, और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत में लिया गया समय धारा के साथ के समय का दोगुना है, धारा की गति क्या होगी। यानी अब ये क्वेश्चन हमारे आगे रेशियो वाले, रेशियो बेस्ड हो गए, रेशियो के ऊपर में आधारित हो गए। कैसे हम इन्हें बनाएंगे समझिए। बेसिकली होता क्या है यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है, क्या क्या होता है। तो एक व्यक्ति यहां पर जो है वो क्या करेगा, तो बोलोगे सर आप यहां पर इतना किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा। इतना किलोमीटर किस में जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है। यानी ये किसकी रफ्तार है, तो यहां पर ये जो है मेरे भाई नाव की रफ्तार है। इतना किलोमीटर इन 1 आवर, यानी यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 22.5 किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात है यहाँ पे। ठीक है, अब कहा गया यहाँ पर, अच्छा अगर ये धारा के विपरीत में इतने की स्पीड जाता तो ये अप की स्पीड होती, धारा के साथ जाता तो डाउन की होती। ना धारा के साथ गया ना विपरीत गया, शांत जल में गया तो ये उसकी खुद की गति है। ठीक है, ये मान करके चलिए। अब कहा गया मेरे भाई टाइम टेकन टू ट्रेवल अप इज डबल द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन। यानी यहां पर जो है मान लीजिए ऊपर और इसका यहाँ डाउन। ठीक है, जो टाइम का रेशियो है, अगर मान लीजिए धारा के साथ जाने में 1 घंटा लगा तो विपरीत जाने में कितना लगा, 2 घंटा। मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाते वक्त मैं आपको एक बात सिखाई थी कि दूरी अगर समान होती है मिश्रा जी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होता है। अगर वो दूरी फिक्स थी तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी 2 और 1 का अनुपात 1 और 2 का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो x की बात करें और y की बात करें, x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ के आधा। यानी यहां पर x की वैल्यू को निकालने के लिए जोड़ करके आधा, और y की वैल्यू को निकालने के लिए घटा के आधा। घटा के आधा मतलब कितना, 1/2। अगर हम देखेंगे तो x का मान 3 है, y का मान 1 है। हमसे यहां पर क्या कहा गया, x अगर 3 है तो y 1 है। यानी यहां पर ये जो 22.5 हमें दिया गया है मेरे भाई, ये x की वैल्यू है, मतलब 3 का मान है और हमसे 1 का मान पूछा है। 3 से अगर हम खत्म करते हैं तो 7.5 बार में जाएगा, और 7.5 जाएगा तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या करेक्ट आंसर। सबसे सिंपल तरीका है रेशियो मेथड, समय का उल्टा करो स्पीड आ जाएगा, स्पीड से तुम x और y की वैल्यू निकाल करके अपने सवाल को तुम हल कर सकते हो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर सवाल क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात। ये हमारे सामने नाव की चाल है और ये हमारे सामने धारा की चाल है। धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर बताइए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट इज इतना। मेरे भाई यहाँ पर ये x और y का है। धारा के अनुकूल जब आप जाते हो यानी आप डाउन जाते हो, और जब आप डाउन जाते हो तो कहा गया 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हो। यानी बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो x प्लस y का जो रफ्तार होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपके सामने डिस्टेंस और ये आपके सामने मेरे भाई टाइम है। यानी आप देखोगे तो बोलोगे सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमारे सामने 7 के है और ये हमारे सामने यहाँ पर 3 के है। ठीक है, तो सर धारा के अनुकूल नाव 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अंतर बताइए। नाव की चाल और धारा की चाल, तो अगर हम देखें तो ये जो 45 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 45 क्या है, दोनों का सम है। दोनों का सम का मतलब यहाँ कितने की वैल्यू है, तो 10k का मान है। और हमसे क्या कहा गया, दोनों का डिफरेंस बताओ। दोनों का डिफरेंस मतलब यहाँ पर हमसे 4k का मान बताओ। हमसे यहाँ पर जो दिया गया 45 वो दोनों का सम है और दोनों का डिफरेंस पूछा है। k से हमारा k खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, अंतर कितने का आ जाएगा, 18 का। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। तो जो था वो दोनों का सम था और जो पूछा था वो दोनों का डिफरेंस था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आपके कोई भी भाई बहन जो जीएस मतलब कोई एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी करता है और जीएस को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है, तो जीएस के लिए सबसे जबरदस्त बुक हम लोगों ने बनाई है। मतलब अभी 3-4 दिन पहले लॉन्च किया था और बेस्ट सेलर पर ये चल रही है और इतनी खतरनाक किताब है कि मार्केट के टॉप से टॉप की बुक्स को इसने फेल कर दिया है। कारण है इसके ऊपर में दिया गया समय, इसके कंटेंट की क्वालिटी। जनरल स्टडी की ये किताब इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है और बहुत ही कम कीमत में 299 रुपए के अंदर में ये पूरे
600 पन्ने की 4 कलर की किताब आपको आपके घर मिलेगी। मैं इतना गारंटी कहता हूं कि अगर ये किताब आपने पढ़ ली तो आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जीएस के लिए परिपूर्ण रहोगे। और आप इसको मंगा के देखना सर, वापस नहीं कर पाओगे आप इसको, कॉस्ट टू मनी वाली बात है यहाँ, ठीक है। आपको फील ही नहीं आएगा, मन नहीं करेगा अंदर से कि यार इसको वापस करें। जैसे फॉर्मूला बुक बच्चे के पास जाती है और वापस नहीं कर पाता है, उसको दिखता है कि जो यहाँ पैसा लग रहा है उसके बिहाफ पर ये जो कंटेंट है वो कितना वर्थ इट है, उसी तरीके से आपको इसमें भी दिखेगा। और कुछ नहीं करना है, फ्लिपकार्ट पे जाकर के जीएस बुक पर आदित्य रंजन सर टाइप करके यही वाली किताब को ऑर्डर मार देना है। आइए चलिए टाइप नंबर 2 हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 2 हम लोग समझते हैं क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 6 को लेकर के चलिए मेरे भाई, यहां पर क्या है। एक नाव को धारा के प्रतिकूल को दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं। विपरीत आएगा तो 11 घंटा लगेगा और धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उल्टा आने में 11 घंटा, साथ जाने में 5 घंटा। शांत पानी में नाव की गति इतनी है, धारा की क्या होगी। ऐसा आप में के एग्जाम में नहीं बल्कि और भी कई सारी परीक्षाओं में बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो इसका मैं सीधा समाधान बच्चों को एक ही बात कहता हूं कि भाई देखो इसका समाधान यहां पर क्या है, रेशियो लेकर के काम चला लो, बस बात खत्म। रेशियो लेकर के चलाओगे वो तुम फायदे में रहोगे। कैसे? आपको पता है कि आप धारा के साथ में भी गए हो और धारा के विपरीत में भी गए हो। समय की बात करें, अगर धारा के साथ में जाते हो तो 5 घंटा लगता है और विपरीत में जाते हो तो कितना घंटा लगता है, 11। ये तुम्हारा समय का अनुपात है, उल्टा कर दो गति का अनुपात तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहां सामने तुम्हारी जो गति आई है मेरे भाई वो 11:5 है। क्या 11:5 है? तो यदि हम वहां पर x और y का रेशियो निकालेंगे, x का मतलब जोड़ के आधा, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। अब y का मतलब घटा के आधा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। यानी यहां पर ये नाव की गति है, ये धारा की। कभी नाव दे देगा, धारा पूछेगा, धारा दे देगा, नाव पूछेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया नाव की गति इतनी थी, 9 × 2 18 तो 20/9। तो यहां पर ये जो हमारे सामने 20/9 था मेरे दोस्त, यहाँ पर ये हमारा कितने का मान था, 8 का मान था। और हमसे कहा गया था यहाँ पर धारा का मान यानी 3 का मान बताइए। तो ये 9 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर ये 20 ऊपर रहेगा आपका। देखो आप यहाँ पे है ना, इस 9 को नीचे लेकर के आ जाओ भाई मेरे, इस 9 को क्या करो नीचे लेकर के आ जाओ। तो आप यहाँ पर कहोगे 9 × 8 मेरे भाई यहाँ 72 हो गया और इंटू हमारे सामने 3 हो गया, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन मीटर पर सेकंड को मुझे किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में। सारे ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे तो जाकर के किलोमीटर पर आवर में बदलेगा। 18 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 3 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। शादी में कब आना है सर जी, बिल्कुल यहाँ पर जो है जल्द बुलाया जाएगा आपको शादी के लिए। और जो है मेरे भाई पूरा इंतजाम हमारे मिश्रा जी को दे दिया गया है, टेंट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ करने की व्यवस्था एकदम। तो जल्दी जैसे यहाँ पर ये बता दें कि कितने समय में व्यवस्था कर देंगे, उतने समय आगे यूट्यूब पे हम आप लोग को अनाउंस कर देंगे, फिर बढ़िया से आप लोग आइएगा भोज खाने, ठीक है। आ जाइए चलिए। तो समझे आप, समय का उल्टा गति था, गति से हम नाव और धारा पर पहुंचे। जो दिया था वो नाव का मान था, धारा का मान निकालना और फिर बाद में 18/5 से गुना करना ताकि हम उसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल सके। आइए अगला सवाल पढ़िए। एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 35 और 8 का है। अगर हम देखें यहाँ पर ये नाव की गति है और ये धारा की गति है और अनुपात कितने का है, तो 35:8 का है और ये गति का अनुपात है। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड। धारा के अनुकूल 5.5 या 5 घंटा 10 मिनट में जाता है तो वापस आने में कितना समय लगेगा। डाउन जाने का टाइम दिया है, अब जाने का टाइम पूछेगा। यहां पर आप देखो टाइम से लेकर के कहां तक पहुंचे थे, स्पीड पे, ठीक है। ये दिया था और हम यहां तक पहुंचे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड दिया है और तुम्हें टाइम तक पहुंचना है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये x और y है, तो x और y है तो यहां पर हम करते हैं डाउन और यहां हम करते हैं अप। और क्या करेंगे, स्पीड। डाउन का स्पीड क्या होगा, 35 में 8 जोड़ेंगे 45। और अप का स्पीड क्या होगा, 35 में से 8 घटा दीजिए तो मेरे भाई 27, ठीक है। ये स्पीड है, स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर ये 27 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 43। यानी आप डाउन जा रहे हैं तो इतना टाइम और अप जा रहे हैं तो आपको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। कहा गया था बोट टेक 5 आवर 10 मिनट। 5 आवर 10 मिनट का मतलब 6 × 25 310 मिनट। मेरे भाई यहाँ पर 310 मिनट आपको लगा है और यहाँ पर किसमें, डाउन जाने में। डाउन जाने का मतलब यहाँ पर ये 27 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 27 की। और आपको कहा गया वापस आने में कितना समय लगेगा, यानी 43 का मान। ये डाउन का टाइम है मतलब 27 का मान है और आपसे 43 का मान आपसे पूछा गया है। अगर आप देखोगे तो ये 27 का लगभग 1.5 गुना है। आप देखो यहाँ 27 का आधा कितना होता है, लगभग 13 होता है। 13 जोड़ देंगे तो 40, 1.5 गुना है। तो समय जो है आपका लगभग 5 घंटा में उसका आधा जोड़ दो यानी 7.5 के करीब में जाएगा, ठीक है। 7.5 से भी थोड़ा सा हो सकता है आपको ज्यादा चला जाए, ठीक है। 7.5 8 के करीब में चला जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हो नहीं सकता बिल्कुल भी। 6 घंटा यहाँ पर होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 9 बहुत ज्यादा हो गया मेरे भाई, 8 घंटा यहाँ पर ये आएगा। और हल करके तुम यहाँ देख लो भाई, यहाँ पर आपको लगभग इतने के करीब में ही मिलेगा। आप इसको पूरा हल करके देख लो, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये हमने मिनट में निकाला है। जब आप इसको हल करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 8 घंटा 13 मिनट लगभग यहाँ पर मेरे को जहां तक लगता है 48 सेकंड। आप इसको हल करके देख लेना।
बाकी मैं हमेशा फेवर में किसके रहता हूँ, अप्रोक्सीमेशन के। अप्रोक्सीमेशन में कैसे मेरे भाई यहाँ रहता हूँ, आप यहाँ देखो ना, यहाँ पर ये जो 310 है, आप एक काम करो, आप यहीं पर देख लो कि सर यहाँ पर ये 5 आवर 10 मिनट है। अब ये 5 आवर 10 मिनट है, 27 का आधा लगभग, अगर मैं 13 जोड़ता हूँ यानी इसका 1.5 गुना है। अगर समय 1.5 गुना है तो इसका 1.5 गुना लगभग इतने के करीब में होगा, बात खत्म। ठीक है, समझ गए। तो पेपर में अगर तुम इस तरीके से दिमाग नहीं लगाए बाबू तो गए काम से। खेलते रहिए बेसिक बेसिक, होता रहेगा बेसिक बेसिक, बनाते रहिए बेसिक बेसिक, कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, आज ये चलिए, तो हमने इस माध्यम से 2 टाइप हमने कवर किए, रेशियो से निकाल करके गति तक हम पहुंचे और सारी बातों को जाने। अब हम बढ़ेंगे नाव और धारा में टाइप नंबर 3 में, और टाइप नंबर 3 में सारी बातों को जानेंगे। पढ़िए 8 नंबर सवाल, यहां पर क्या कहा गया। अर्जुन शांत जल में 40.5 की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 13.5 की गति से बह रही है, ठीक है, यानी धारा की रफ्तार दे दी गई है, तो किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो वो स्थान की दूरी बताइए। देखिए होता क्या मेरे भाई, शांत जल में इतने की गति से नाव चलाता है। ये आपको दे दिया गया नाव का गति, ये आपको दे दिया गया धारा का गति। किसी जगह में जाके आने में समय जो लगता है वो 90 मिनट लगता है, तो दूरी क्या होगी। इसके लिए आपको सीखना होगा एक स्पेशल कंसेप्ट, और वो स्पेशल कंसेप्ट होता है नाव और धारा में। ये स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, बहुत तगड़ा और बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, और यहाँ पर ये क्या है समझिएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये होता है कि जैसे मानो यहाँ पर पानी बह रहा है, हरिद्वार से ऋषिकेश की कहानी आप मान लीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति नाव चला करके यहाँ जाता है और फिर वापस आता है। जाहिर सी बात है, जाते वक्त में रफ्तार x प्लस वाई की होगी, आते वक्त में रफ्तार उसकी x माइनस वाई की होगी। ये कंडीशंस आपके सामने मेरे भाई यहाँ रहेगा, और इसमें यहाँ 2 कंडीशंस दे दिए जाएंगे। पहला कंडीशन की मेरे भैया यहाँ पर उसको, ठीक है, उसको ये मान करके चलिए कि ये जो d नाम की दूरी है, जाते वक्त का टाइम और आते वक्त का टाइम है, यानी आपका जाते वक्त का टाइम और आते वक्त का टाइम दोनों का टोटल टाइम आपको दे देगा, तो रिलेशन यहाँ क्या बनेगा। और दूसरा, दोनों का डिफरेंस ऑफ टाइम दे देगा, तो क्या बनेगा। जाने के टाइम और आने के टाइम का डिफरेंस अगर आपको दे देगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सीधा सीधा मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इसमें फॉर्मूला क्या लगता है। जब टोटल टाइम दिया गया हो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर ये कंसेप्ट ऑफ क्या है, टोटल टाइम है। ठीक है, कि सर किसी जगह पर हम गए और फिर वापस आए और टोटल टाइम दे दिया, और यहाँ पर ये हमारा क्या, तो डिफरेंस इन टाइम है। ये हमारे सामने क्या है, तो डिफरेंस इन टाइम है। ये हमारे सामने क्या है, तो डिफरेंस इन टाइम है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे। ठीक है, टोटल टाइम की बात करते हैं, तो टोटल टाइम में ये कंसेप्ट लगता है 2dx अपॉन में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर है मेरे भाई किसके, तो t के। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। d क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी। x क्या होती है, नाव की रफ्तार। y क्या होती है, धारा की रफ्तार। तो 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और जब डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हो तो यहाँ पर ये कहेंगे 2dy अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। बस मेरे भाई फर्क इतना है। ठीक है, सम देगा तो x आता है, डिफरेंस देगा तो y आता है। सम देगा तो x आएगा, डिफरेंस देगा तो y आएगा। बस आप इतना समझ लीजिए। ये रिलेशन को अगर आप याद कर लेंगे, आपका काम जीवन भर के लिए आसान हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आप यहां पर बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ। अच्छा, किसी को ये फॉर्मूला भी अगर जानना है तो भाई देखो, फॉर्मूला जो है वो कहां से आता है, फॉर्मूला भी कहां से आएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, हालांकि सारी चीजें फॉर्मूला बुक में दे दी गई थी, बट कोई बात नहीं। जाते वक्त का टाइम क्या होता है, तो टाइम बराबर हो जाता है, देखो टाइम बराबर क्या होता है, जब तुम जा रहे थे तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और जब तुम आ रहे थे तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के, इतने के। अगर आप d को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और प्लस 1 अपॉन मेरे भाई यहाँ पर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा किसके, तो t के। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये x प्लस मेरे भाई यहाँ पर जो है ये y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा x माइनस वाई से इसको गुना किया इतना, x प्लस वाई से गुना किया इसको इतना, और अपॉन में a प्लस बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो हमारे सामने ये इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इतने के। y से y खत्म, 2x हो गया, 2x को करेंगे तो वही बात है 2dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर t हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर सेम डिफरेंस में यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ y कैंसिल हुआ था, उसमें x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 2dy वाला कंसेप्ट हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ सर कैमरा का फोकस लॉक करो, चलो मेरे भाई देख लेंगे, पता नहीं थोड़ा ऑटो फोकस का कुछ इशू है, कल सही करेंगे। तो ये हमारे सामने हो गया, अब उसी का इस्तेमाल करिए और आप यहाँ देखिए कि भैया यहाँ पर x का मान है, इतने का मान है, टोटल टाइम दिया, दूरी कितनी होगी। तो आपको याद रखना है कि सर जब टोटल टाइम देगा तो 2dx अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा टाइम के। तो 2 के सामने 2 हो गया, डिस्टेंस हमारे सामने कितना हो गया नहीं पता है, x का मान कितना हो गया 40.5 हमारे सामने हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक बार घटा दो, तो 40 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 27, और एक बार जोड़ दो 40 और 13 मेरे भाई 14 हो गया, 14 हो गया तो हमारे सामने 54 है। समय की बात करते हैं, समय 90 मिनट है, मिनट को मेरे भाई घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे।
ठीक है, आ जाओ चलो, बहुत तरीके से आप यहाँ बनाओ। आप 30 से काटोगे 3 बार में, 30 से काटोगे मेरे भाई 2 बार में। आप यहाँ देखोगे तो बहुत आगे और भी आप बना सकते हो इसको, देखोगे। ठीक है सर, 2 से अगर आप इसको काटते हो तो कितनी बार में जाएगा, 27 बार में आपके सामने जाएगा। 3 से अगर आप मेरे भाई यहाँ काटोगे ना तो 3 का 1 बार में, 3 से 3 बार में, 13.5 बार में आपका जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत तरीके से 13.5 से अगर आप काटोगे तो भैया 2 बार में, और 2 से काटोगे 2 बार में, तो दूरी हमारे सामने आ जाएगी 27 किलोमीटर। यानी दोनों की जगह की दूरी कितनी थी, तो 27 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है ये जो है वो आंसर है। ठीक है, तो मात्र 2 लाइनों में आपने बना दिया, लेकिन वो 2 लाइनों में आप तब बनाएंगे जब आपको ये विधि पता होगी। अगर आपको ये विधि ही नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी यहाँ सवाल को नहीं बना सकते। आइए चलिए यहाँ पर देखिए 8 के बाद में 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा है। पढ़िए आप इसमें क्या कहा गया। ठहरे हुए पानी में एक नाव की चाल इतनी है, यानी यहाँ कहने का मतलब ये x का मान है, और यहाँ पर साथ में धारा की चाल इतनी है, मतलब y का मान है। नाव को एक निश्चित दूरी तक जाने में धारा की दिशा में और फिर वापस लाने में पूरी यात्रा के दौरान का औसत चाल हमारा क्या है। ठीक है, ये औसत एक अलग कहानी हो गया। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज इतना, स्पीड ऑफ करंट इज इतना, बोट इज टेकन अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन एंड देन ब्रॉट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड। इसको अभी रुको यहाँ पे, इसको होल्ड करो, ये उस चीज से लाइन नहीं करता है जो हम मेरे भाई आपको करा रहे हैं। पहले यहां पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आप यहां देखिए क्या कहा गया। कहा गया जी एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में मेरे भाई चाल 20 की है और धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पर 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी दूरी वापस आने में समय में 30 मिनट अधिक का समय लेती है। शांत जल में नाव की औसत चाल इतनी की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ये क्या होगा। बहुत तगड़ा और खतरनाक सवाल। सवाल 2 भागों में बटा है, इसलिए मुझे आराम आराम से इसको पढ़ना होगा। आराम आराम से एक भाग को तोड़ करके पहले उसे बनाना होगा, फिर उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ देखेंगे। अगर हम देखें तो पहला लाइन यहां से लेकर के आप यहां पर जो है वो यहां तक पढ़िए। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल इतनी है, यानी ये किसका मान है, तो x का मान है। धारा विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूर। ठीक है, धारा देखो यहां, धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने में, आप विपरीत गए हो कितना, 24, और धारा की दिशा में उतनी ही दूर जाने के लिए समय में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो मैंने कहा था 2 तरह का टाइम होता है, एक टोटल टाइम, एक डिफरेंस ऑफ टाइम। ये क्या है मिश्रा जी, डिफरेंस है कि आप किसी जगह पर गए और वापस आने में आपको 2 घंटा ज्यादा लगा, इसका मतलब डिफरेंस है। ठीक है, आपकी उम्र मेरी उम्र से 2 साल ज्यादा है, मतलब वो डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब कितना, 30 मिनट है। तो डिफरेंस वाले केस में हम लोग भाई मेरे क्या करते हैं, तो डिफरेंस वाले केस में हम लोग यहाँ लगाते हैं 2dy और अपॉन में क्या करते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमारे सामने टाइम। टाइम कितना है, 30 मिनट है, जिसको घंटे में बदलेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे सामने x का मान दिया है, क्वेश्चन में हमारे सामने d का मान दिया है। 3 चीजों में 2 का मान देता है हमेशा। जैसे x y दे देगा तो d पूछ लेगा, या d और x दे देगा y पूछ लेगा, तो यहाँ d और x दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के जगह 2 लिख लीजिए, दूरी के जगह पे 24 लिख लीजिए, y आपको पता नहीं है तो रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर 20 का स्क्वायर कितना लिख लीजिए, 400 लिख लीजिए, और यहाँ पर y स्क्वायर की जगह यहाँ लिख लीजिए। कुल मिलाकर के ये 1/, हमारे सामने 2 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 2 × 24 48 × 2 मेरे भाई 96y, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 400 माइनस वाई स्क्वायर के। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उस वाई स्क्वायर को यहाँ लेकर के आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस हमारे सामने 96y माइनस का हमारे सामने 400 बराबर 0। इससे क्या होगा, हमारे y का मान निकलेगा। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर बताना y की वैल्यू। कौन ऐसी 2 वैल्यू है, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई कर दो तो 96 आता है, और जोड़ दो तो 96 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो तो 400 आ जाएगा। 100 और 4 104। ठीक है, 100 और 4 2 वैल्यू हैं मेरे भाई। यहाँ पर प्लस के 100 में अगर हम माइनस के 4 को जोड़े तो 96 आता है, और गुना कर दे तो ये आता है। तो स्टेप नंबर 1 होता है पहले वो 2 वैल्यू को पता करना। स्टेप नंबर 2 होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 से डिवाइड करना। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इनके चिन्ह को बदल देना। जो प्लस में है उसे माइनस बना देना, और जो माइनस है उसे प्लस बना देना। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब सवाल के अगले भाग को पढ़िए और अगले भाग से सीखिए। कहा गया यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, जहां 20 था वो 22 हो जाता है, तो धारा की दिशा में इतना किलोमीटर और धारा के विपरीत में इतना किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। ठीक है, यानी आपको धारा के विपरीत भी जाना है। धारा की दिशा में कितना जाना है, आपको धारा की दिशा में जाना है और आपको धारा के विपरीत जाना है, और आपसे पूछा गया बताओ टाइम क्या लगेगा। तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर एक बात कहता हूँ, समझिएगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है दोस्तों। तो डिस्टेंस आप कितना जाना चाहते हो, इतना, और स्पीड में कितना, तो x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो x की वैल्यू 20 में 2 जोड़ दीजिए, 22 हो चुकी है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारे सामने 22 और प्लस हमारे सामने यहाँ पर ये कितना, 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। विपरीत आपको कितना जाना है मेरे भाई यहाँ पर, तो विपरीत आपको 30 जाना है,
और 30 जाना है तो ये आपकी धारा की है और ये आपकी इसकी है। अगर आप देखोगे तो ये बोलोगे 39/26, ठीक है। 13 का 3 गुना 13 का 2 गुना 3 बटे 2 मतलब 1.5 घंटे यहाँ पर हो गए आपके। और यहाँ पर 30 बटे कितना हो जाएगा 18 मेरे भाई। 6 का 5 बार में 30 और 6 का 3 बार में 5/3। 5/3 का मतलब क्या होता है, तो कुछ मिला करके मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सामने इसको जब करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा और ये आपके सामने 5/3 हो जाएगा। तो बेसिकली 3 3 9 9 और 10 19 19/3। 19/3 का मतलब यहाँ एक बार कुछ गड़बड़ है क्या? तो उस धारा में इतना किलोमीटर, ठीक है, तो उससे धारा की दिशा में इतना और धारा के विपरीत में इतना जाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ हमने शायद कैलकुलेशन एरर किए हैं, क्या किया है वो एक बार हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे सामने 39 अपॉन में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर 30 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर हम देखें 13 से 3 बार में, 13 से 2 बार में और 6 से 5 बार में, 6 से 3 बार में, सही तो जा रहे हैं भाई। ये 1.5 घंटे हो गए, लगभग ये घंटे हो गए, तो लगभग हमारे सामने 3 घंटे 40 मिनट के करीब में आएगा। आप देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा होता है ना भाई। और यहाँ 5/3 का मतलब क्या होता है, 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 का मतलब 1 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट और ये हो जाएगा मेरे भाई 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। लगभग लगभग मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये 1 घंटा 30 मिनट है दोस्त मेरे, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये 1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर 40 मिनट है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 40 और 30 70 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटा 10, कुल मिलाकर के 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटा 10 मिनट कौन सा ऑप्शन है, तो 3 घंटा 10 मिनट ऑप्शन नंबर बी है। बाकी आपको जैसे मेरे भाई यहाँ पर उचित लगे भाग भूग करना, जो भी होगा करना तो अपना कर लीजिएगा, ठीक है। एक अच्छा सवाल था, डिसेंट सवाल था, इज्जत देने वाली बात थी, हमने इसको पूरी तरीके से इज्जत दी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल के पहले यहाँ पर एक एवरेज वाला क्वेश्चन था, इस एवरेज वाले सवाल को भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल कि सर स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12। मेरे भाई यहाँ पर ये शांत जल है, नाव की रफ्तार जो है यहाँ पर x का मान हमारे सामने 12 है और यहाँ पर करंट की जो धारा है मेरे भाई यहाँ पर ये 8 है। कहा गया था बोट इज टेकन टू अ सर्टेन डाउन स्ट्रीम एंड ब्रॉट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, एवरेज क्या होगा। यानी जब आप जा रहे थे तो कितने की गति से जा रहे थे, तो 12 और 8 मेरे भाई 20 से, और जब आप आ रहे थे तो यहाँ कितने की गति से आए, इतने से। किसी जगह पर जाने की रफ्तार इतनी, आने की रफ्तार इतनी, तो एवरेज स्पीड क्या होता है आप सबको पता है। एवरेज स्पीड का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये हमने बचपन में पढ़ा था, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई मेरे भाई, ठीक है। सही लिखे मिश्रा जी, नहीं लिखे हैं सोच लीजिए, हैं ठीक है। तो एवरेज स्पीड 2xy अपॉन इतना हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 × 20 × कितना हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 20 × 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो कुल मिलाकर के उत्तर 20/3 आ जाएगा, और 20/3 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। तो औसत पूछा था, लेकिन औसत आपको कहीं ना कहीं नाव धारा में पूछा था, तो जाने की गति निकालिए, आने की गति निकालिए और फिर उनका क्या लगाइए, औसत लगाइए। आइए चलिए टाइप नंबर 4 में चलते हैं, और टाइप नंबर 4 के सवालों को हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। बहुत प्यारे टाइप है यहाँ पर, ये समझिए। 11 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर कहा गया जी, एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकता है। कितने में, तो 7.5 घंटे में इतना मेरे भाई गया और इतना गया है। या 10 घंटे 48 मिनट में धारा के अनुकूल और 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकता है, तो क्या होगा। दो अलग अलग कंडीशन कि इतना किलोमीटर धारा के साथ, इतना किलोमीटर उसके अगेंस्ट समय इतना लगा, इतना किलोमीटर इसमें, इतना किलोमीटर इसमें समय इतना लगा, एक्स और वाई का मान बताओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी है। अगर आप 12 समझ गए तो 11 तो पक्का समझ जाओगे। जैसे इसमें देखो, एक नाव को 10 घंटे कब लगते हैं, तब वो 24 किलोमीटर उल्टा जाता है, 36 किलोमीटर सीधा जाता है। और 12 घंटे कब लगते हैं, जब 36 किलोमीटर उल्टा जाता है, 24 किलोमीटर सीधा जाता है। क्या होगा, तो बेसिकली दो इक्वेशन बनता है। क्या होता है, धारा के प्रतिकूल आप जा रहे हो, तो धारा के प्रतिकूल जा रहे हो तो यानी टाइम क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, स्पीड, ठीक है। और फिर यहां अनुकूल जा रहे हो 36, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यहां पर ये और कुल मिलाकर के मेरे भाई कितने लगे, तो 10 घंटे लगे। चलो आ जाओ, धारा के प्रतिकूल 36 और यहां पर धारा के प्रतिकूल क्या करते हैं, 36 मेरे भाई यहां पर करते हैं, और धारा के अनुकूल की बात करें तो मेरे भाई यहां पर 24 करते हैं, और ये हमारा इतना हो जाएगा, और ये लगेंगे हमारे सामने 12 घंटे। अब इसको आप हल कैसे करोगे, दुनिया इसको कैसे करती है मैं बताता हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देना ही है एग्जामिनर को, तो देना, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। देगा मतलब देगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इसको लोग कैसे हल करते हैं और बाद में मैं कैसे हल करूंगा, मैं आपको दोनों बताऊंगा, और चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, आप वो भी उस बात को समझेंगे बहुत तरीके से। दुनिया का हल करने का स्टाइल यहाँ पर यह कि एक चीज को खत्म करेगी, x - y में 24 और 36 है, तो क्या करो, एलसीएम ले लो। 24 और 36 का एलसीएम 72 होता है, 24 का 3 गुना और यहाँ पर इसका 2 गुना,
और माइनस करो। 3 इंटू 24 72 बटे एक्स माइनस वाई और 72 बटे एक्स माइनस वाई, 72 से 72 खत्म, 0 हो जाएगा। 3 इंटू 36 108 और ये 48, 108 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, 60 बटे कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आप यहां देखो ये 30 है और ये 24 है, 30 में से 24 को घटा दो 6, तो मेरे भाई सीधा सीधा यहां पर काटोगे ना तो तुम्हारे सामने x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 10, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 10। अब अगर तुम्हारे सामने x प्लस वाई का मान 10 आ गया तो इस x प्लस वाई के मान को 10 को यहां तुम रखो और सॉल्व करो, वहां से फिर तुम्हारा x माइनस वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान 10 रखो, 10 रखोगे 2.4, 2.4 को ले जाकर के घटाओगे तो 9.6 आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या करोगे कि सर देखो जैसे x प्लस वाई का मान यहां रखा तो ये हमारे सामने 36 बटे में x माइनस वाई हो गया। ठीक है सर, यहां 10 2.4 ले जाके घटाएंगे तो ये हमारे सामने 9.6 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो मेरे भाई 6 से हमारे सामने इतनी बार में, 18 से 6 से इतनी बार में, और 6 से मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 6 से क्यों 12 से काटो ना भाई, 12 से तुम्हारे सामने 3 बार में और 12 से मेरे भाई 0.8 बार में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 बटे 0.8 है और ये बराबर है हमारे किसके, तो x माइनस वाई के। आप इसको हटा दीजिए तो ये हमारे सामने 15 बटे में क्या है, तो 4 है। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू 15 बटे 4 है। धारा की चाल बताइए, x प्लस वाई भी दिया है, x माइनस वाई भी दिया है, तो धारा का मान क्या होता है, जोड़ के आधा, यानी यहाँ पर x प्लस वाई को और x माइनस वाई को दोनों को जोड़ दीजिए और फिर कर दीजिए आधा, तो 40 और 15 मेरे भाई 55 बटे कितना हो जाता है, 55 बटे 8 हो जाता है। 55 बटे 8 कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, कछु गड़बड़ बका मेरे भाई, यहां पर 10 2.4 ले जाओगे, उसको 2.4 ले जाओगे, 2 खत्म, 9.6 आएगा तुम्हारा, 9.6 आ जाएगा। तो यहां पर जो है, ठीक है एक बार रुक जाइए मेरे भाई, हम लोगों ने शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं पर कुछ गड़बड़ किया, फिर बाद में मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। ठीक है भाई, एकदम पूरा शॉर्ट तरीके से हम लोग चलेंगे और बढ़िया समझेंगे। 72 में से 72 क्या खत्म, 108 में से 48 घटा दीजिए, 108 से 8 से 8 खत्म, 60 हो जाएगा हमारे सामने, और 30 में से 24 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 से 10 बार में x प्लस वाई का मान 10 है। अगर हम x प्लस वाई के मान के 10 को यहाँ रखते हैं, 3.6 ले जाकर के उधर घटाते 6.4 आएगा, तो यानी यहाँ पर ये 24 अपॉन में x माइनस वाई, बहुत तरीके से समझिए, पहले नंबर इक्वेशन में हमने रखा है। ठीक है, और यहां ले जाएंगे तो ये 6.4 आपका हो जाएगा। अगर हम यहाँ x माइनस वाई को लेके गए तो ये हमारे सामने 24 अपॉन में 6.4 और ये बराबर होगा x माइनस वाई के, दशमलव हटा दीजिए तो इतना हो जाएगा। आप यहाँ काटेंगे 8 से आपके सामने 30 बार में और 8 से आपके सामने 8 बार में, आप और काटेंगे इसको तो मेरे भाई 15 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये x माइनस वाई की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया धारा की चाल y का चाल बताओ। y के लिए घटा के आधा करना होता है, यानी इसमें से मेरे भाई आप इसको घटा दीजिए और तब करिए आधा। मैंने नाव का चाल निकाल रहा था जबरदस्ती का, जो कि नहीं करना था मुझे। अगर मैं देखूं तो 40 में से 15 गया तो मेरे भाई 25 और बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 25 बटे 8 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये होता है भाई साहब बेसिक पूरा करके, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको मैं तरीका बताता हूं मेरे भाई यहाँ पर ऐसे सवालों को बनाने का। इसमें है ना सारा कंफ्यूजन ये अपॉन का x प्लस वाई और अपॉन का x माइनस वाई लेके आ रहा है। तो ऐसे सवालों में बनाने का तरीका यह है कि ये अपॉन में x माइनस वाई, आप सीधा सीधा इस सवाल को यहाँ कैसे लिखोगे वो देखो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। 24 किलोमीटर की दूरी आप विपरीत जा रहे थे, तो यहाँ 24 किलोमीटर विपरीत जा रहे थे तो 24u, 36 किलोमीटर डाउन जा रहे थे तो 36v, इतना ऊपर इतना नीचे मिला कितना, 10 घंटा। ठीक है, ऐसे ही अगले में अगर हम देखें तो मेरे भाई 36 आ गया ऊपर और 24 आ गया नीचे और मिला कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 घंटा। अब सेम काम करो जो कर रहे थे, बस तुम्हारे लिए लिखने के लिए चीजें बहुत आसान होगी। अब सेम काम करो, बराबर करके करो, 24 का 3 गुना और 36 का 2 गुना 72। अब देखो थोड़ा आसान हो जाएगा काम इससे, बस और कोई बात नहीं है। 72 में से 72 गया खत्म, 108 में से 48 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 60v हो जाएगा, और यहाँ पर 30 में से मेरे भाई 24 गया तो 6 हो जाएगा। बेसिकली आपको v का मान नहीं निकालना है, वहां पर जो है आप यहाँ देखो 6 से काटोगे तो 10 बार में, सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10। अभी खाली यहाँ खेल देखते चलो मेरे भाई क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में। v का मान 1/10 है, तो 1/10 को यहाँ रखोगे 3.6 जा करके 10 से कटेगा 6.4, तो बोलोगे सर यहाँ पर 24u का जो मान है वो 6.4 है, तो यहाँ पर u का जो मान आ जाएगा वो 24 बटे में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 6.4। आप इसको हटा दीजिए तो 16 से मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 15 और 16 से 4 बार में ये हमारे सामने u है। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई मजे की बात बताता हूं। अगर आपको x का मान निकालना है तो इसका उल्टा करिए जो कि हो गया इतना, इसका उल्टा करिए जो कि हो गया इतना, और मेरे भाई यहां पर क्या करिए, तो यहां पर जो है आप इसको ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे ना एक सेकंड, u को हम लोग थोड़ा सही करते हैं, और u पे मेरे भाई यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर u को सही करने की जरूरत है। u का मान क्या होगा, 6.4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 4 बटे क्या होगा 15 होगा। ठीक है, अब मैं जो आपसे कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं, अगर x का मान निकालना है इसका उल्टा और इसका उल्टा करके जोड़ दीजिए, और y का मान निकालना है इसका उल्टा और इसका उल्टा करके घटा दीजिए। तो चूंकि आपको मेरे भाई यहां पर y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो इसका उल्टा करिए जो कि इतना हो गया, इसका उल्टा करिए जो कि इतना हो गया, और मेरे भाई आधा कर दीजिए। तो 40 में से 15 गया तो वही मेरे भाई 25 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी है। बहुत फायदा आपको मिलेगा, बहुत फायदा मैं आपको बता रहा हूं इस 12 नंबर क्वेश्चन का। आप देखो यहां पर एक और सवाल आपके सामने है और फिर उसके बाद आप देखना कैसे बना लोगे। अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और विपरीत में 35 की दूरी। तो धारा की दिशा में गए हो तो यानी यहां पर इतना v लिख दो, और विपरीत आए हो तो इतना ऊपर में लिख दो मेरे भाई, और कुल मिलाकर के 8 घंटे में तय करता है। इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 और विपरीत 28। यहां पर मेरे भाई 44 तुम आ गए यहाँ पे, और फिर कितने आ गए, तो 28 किलोमीटर की दूरी कहीं ना कहीं जो है वो कितना हो गया, तो 28 यू तुम्हारे सामने हो गया, और समय जो है तुम्हारे लगभग इतना ही लगा है। अब कहा 55 किलोमीटर, वह धारा की दिशा में 55 और विपरीत 14 जाने में क्या लगेगा। मैं इसको पता करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से पता करूंगा। अभी खाली इतना आप यहाँ देखो, आप यहाँ समझोगे इतना वी इतना यू इसके बराबर, इतना वी इतना यू इसके बराबर। हालांकि हम वी और यू को यहीं से हम रिलेट करके बना सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है, ठीक है, नहीं तो वी और यू को हम यहीं से रिलेट कर देते हैं। ठीक है, कि सर दोनों को बराबर कर देते ना तो बहुत बराबर हो जाता। ठीक है, फिर आपके सामने 11v और 7 आ जाता, फिर 7/11 का रेशियो बन जाता, बट ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप यहाँ पर किसी एक को मेरे भाई गुना करो और बराबर करो, खत्म। इसको 4 से करो, इसको 3 से करो, 4 × 12 4 × 12 132, और ये भी 132, 132 में 132 गया, खत्म। ये हमारे सामने 140 है, 35 का 4 गुना कितना 140, और 28 का 3 गुना कितना होता है आपको पता है, 8 × 24 84। तो 140 में से मेरे भाई यहाँ पर 140 में से अगर हम 84 को घटाएंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे इतना 140 में से 84 को घटाओ तो मेरे भाई 56v हो जाएगा, सॉरी 56u हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और 4 × 8 32, 8 × 24, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर देखो u का मान कितना हो गया 1/7। अब u का मान 1/7 है तो तुम v का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, v का मान कैसे निकलेगा, u का मान 1/7, 1/7 यानी 5 बार में काटेगा, 5 काटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 33v बराबर 3, तो 3 से काटो 11 बार में, तो v का मान कितना हो जाएगा, तो 1/11। फटाफट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो रफ्तार तुम यहाँ पर रख ही सकते हो। अब क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर कहा गया कि भैया धारा की दिशा में 55 किलोमीटर जाना है, धारा की दिशा में यानी 55v जाना है आपको। ठीक है, और विपरीत में 14 जाना है, यानी 14 किलोमीटर u जाना है आपको। आप बताइए v का मान 1/11, 1/11 यानी 11 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और मेरे भाई यहाँ 7 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, कुल मिलाकर के कितना लगेगा 7 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी आंसर है। जितने स्टेप्स को स्किप करके चलोगे मेरे भाई यहाँ पर फायदा होगा, नहीं तो भैया बहुत लॉस में तुम रह जाओगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर जो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये 11 नंबर क्वेश्चन था, क्या तुम इसको बना नहीं सकते हो, बोलना जरा। तो आगे बोट 40 किलोमीटर डाउन गया, 25 अप गया, 7.5 घंटे। तो वही बात है, 40 तुम डाउन गए थे तो मेरे भाई 40v हो गया, और तुम 25 अप आए थे तो यहाँ 25u हो गया, और समय कितने लगे, तो 7.5 घंटे लगे। वैसे ही कहा गया 48 डाउन जाओगे तो यहाँ पर 48v हो जाएगा, और 36 अप आओगे तो यहाँ 36u हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ समय कितना लगेगा, तो 10 घंटा। कहा गया बताओ यहाँ पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x का मान पूछा है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर किसी एक को लेकर के खत्म करो ना यार। यहाँ 40 और 48 का एलसीएम, 8 का 5 गुना, 8 का 6 गुना, तो यानी यहाँ पर 5 वाले को 6 से गुना करो, 6 वाले को 5 से गुना करो, ये 240, 240 खत्म हो गया, 150 हो गया, और ये 180 हो गया। तो 180 में से 150 को घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 30u आ जाएगा। ये 50 है और यहाँ पर 45 है, तो ये हमारे सामने 5 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने u की वैल्यू आ गई 1/6। अब u की वैल्यू 1/6 आ गई, तो 1/6 रखो 6, 6 से गया 4, 4 से काटो 12 बार में, तो v का मान आ गया मेरे भाई यहाँ पर 1/12। ठीक है, जैसा आपसे क्वेश्चन में कहा गया था शांत जल में नाव की स्पीड, तो जब तुमको नाव निकालना है तो पहले करो इसका उल्टा जो कि है ये, फिर करो इसका उल्टा जो कि है ये, अजोड़ के क्या करो आधा, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बस शॉर्ट में भाजिए, काम खत्म करिए, नहीं तो ऐसे वाले में जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। और धारा निकालना होता है, इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा करिए, घटा के आधा, नाव आ गया तो धारा भी आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही 13 के बाद में अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, जैसे अगर आपको पढ़ाने के बाद मेरे प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए जबरदस्त किताबें हमने बना दी है। यूपीएसआई का मैथ्स का अपना बुक है और कांस्टेबल का अपना बुक है, और दोनों में बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, अच्छे सवाल हैं, तो इनसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। कहा गया जी यहाँ पर कि एक आदमी ऊपर जाने वाले एस्केलेटर पर 30 सेकंड में चढ़ सकता है, और वही आदमी उसी ऊपर जाने वाले एस्केलेटर से 90 सेकंड में उतर सकता है। जब एस्केलेटर चल नहीं रही थी तो ऊपर जाने में कितना समय लगा। मतलब आप एस्केलेटर को मान लो पानी है, ठीक है, आप क्या मान लो पानी।
ठीक है, कि अ मैन कैन, मतलब यहाँ पे अ मैन कैन वॉक अप मूविंग एक्सेलेरेटर इन 30 सेकंड, द सेम मैन कैन वॉक डाउन द सेम एक्सेलेरेटर इन 90। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर तुम धारा की दिशा में जाओगे तो इतना समय लगेगा, ठीक है, धारा की दिशा में जाओगे तो इतना समय लगेगा, और विपरीत में जाओगे तो इतना समय लगेगा। हवा के साथ जाओगे तो इतना समय, विपरीत जाओगे तो इतना समय। ना तुम हवा के साथ जाना चाहते हो ना उसके विपरीत जाना चाहते हो, तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक हिम टू वॉक अप द एक्सेलेरेटर व्हेन इट इज नॉट मूविंग। तो यहाँ नाव की रफ्तार कितनी है, धारा की रफ्तार कितनी है, कैसे करोगे भाई बताओ। ठीक, बेसिकली यहाँ पर क्या है और हमें चीजें कैसे समझनी है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या एग्जांपल देता हूँ। यहां पर मेरे सामने एक 100 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। मेरा नाव का रफ्तार कितना है भाई, मेरे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और मेरा धारा का जो रफ्तार है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो धारा का रफ्तार हमारे सामने 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर डाउन जाने का लिया गया समय बोल रहा हूँ। डाउन अगर मैं यहाँ पर गया तो क्या होगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, और अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर ये 20 ले लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी 50, यानी डाउन जाने में कितने घंटे लगे मुझे, 2 घंटे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अप जाने में लिया गया समय निकालूंगा तो अब बराबर क्या हो जाएगा, तो अब बराबर डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी 10 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। साथ में अगर मैं सिर्फ यहाँ अपनी गति से, अगर मैं इसको जाऊं यहाँ पे अपनी गति से जाऊं एक्स के रफ्तार से, ठीक है, कि भैया ना वो धारा के साथ मुझे जाना है ना ये जाना है, सिर्फ तैराक अगर अपनी चाल से अगर इसको तय करे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लगेगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा और अपॉन में स्पीड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10/3। क्या हो जाएगा, 10/3। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने ये दिया है, आपके सामने ये दिया है, आपको डाउन का टाइम दिया, आपको अप का टाइम दिया, और सिर्फ आपसे कह रहा है कि नाव का बताओ, नाव मेरे भाई यहाँ पर कैसे लगेगा। ये जो तुम्हारे सामने 10/3 आया, मैं कल के दिन आपको ये कह दूं कि भैया किसी दूरी को तय करने में मुझे इतना समय लगता है डाउन में, और अप जाने में मुझे कितना लगता है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना समय लगता है। मैंने डाउन का टाइम दे दिया, अप का टाइम दे दिया, और मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या हिसाब किताब बनेगा। यहाँ पर नाव की धारा में वही बात कहा गया कि अगर वो चुपचाप जाए, वॉक अप द एक्सेलेरेटर जाए तो क्या होगा, यानी जब y 0 हो जाएगा तो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ 2 घंटा, मैं आपको दे रहा हूँ 10 घंटा, और मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 10/3 कैसे आएगा। दिमाग लगाइए, 10/3 कैसे आएगा। क्या कोई फॉर्मूला है, क्या हमारे सामने यहाँ पर 2t1 t2 हम लगाएंगे तो आएगा, क्या 2 × 2 × 10 और बट्टे में हमारे सामने 12 करने से होने वाला कि सर 4 से आपने काटा, जी हाँ 10/3 देखिए ऐसे आ गया। बेसिकली एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपका लग जाएगा 2xy/x+y, तो उसी तरीके से 2t1 t2/t1 + t2, ठीक है। यानी अगर तुम्हें यहाँ पर बच्चे ये समय दे देगा, ये समय दे देगा और तुमसे पूछेगा, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा तुम्हारे सामने x के केस में, वो लगेगा मेरे भाई 2t1 t2/t1 + t2। अपने दिमाग में ये बात को डाल लो, ठीक है। सिंपल सी बात। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है एवरेज ले लो, अच्छा ठीक है, 10 और 2 का एवरेज लेना कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 12 का आधा 6, ये 6 के बराबर आ रहा है, बोलो 6 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो यानी तुम्हें डाउन जाने का टाइम दे दे, अप जाने का टाइम दे दे, और नाव के द्वारा पूछा गया समय रहे तो 2t1 t2/t1 + t2, सीधी सी बात है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2t1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा, और यहाँ पर 120 हमारे सामने हो जाएगा जोड़ के। 30 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे बाबू 45 बार में, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीजें हैं, समझनी है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर सवाल बहुत प्यारा सवाल है, क्या पूछा गया जरा देखिए। एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा तय करती है और ए और बी के बीच में स्थित एक मध्य बिंदु सी है, ठीक है, पर वापस आने में 20 घंटे का समय लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए है, बी है, यहाँ पर ये ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। अब बोट टेक्स 20 आवर फ्रॉम ट्रैवलिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पहले वो ए से बी जाती है एंड कम बैक्स टू पॉइंट सी। कुल मिलाकर के ऐसा करने में, जाने में और आने में मेरे भाई यहाँ पर जो है यहाँ तक, ये टोटल जर्नी में उसको कितना समय लगता है, तो दोस्त मेरे टोटल जर्नी में उसको लगते हैं 20 घंटे। फिर से रिपीट करता हूँ, 20 घंटे के अंदर में उसको यहाँ पहुंचना भी है और वापस यहाँ पर आना भी है। जाते वक्त में x + y, आते वक्त में x - y, और ऐसा करने में कितना समय लगा, तो 20 घंटे, ठीक है। कहा गया द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 km/h, स्पीड ऑफ बोट इज, यहाँ पर इतना डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, नाव की रफ्तार इतनी है, ठीक है, ये धारा की रफ्तार है। मैं आपसे कहता हूं इस दूरी को d मान लेते हैं, इस दूरी को d मान लेते हैं। तो जब हम गए थे तो हम डाउन गए थे, तो हमें डाउन का समय और अप का समय दोनों मिला के कितना लगा, 20 घंटा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे सामने इतना था, और स्पीड कितना होगा, तो 10 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 15, ठीक है। अब की बात करते हैं, अब यहाँ टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड, ये कितना होगा, इतना होगा, बराबर कितने के, इतने के।
अगर हम देखें तो 2d/15 और 3d/15 कुल मिलाकर के मेरे भाई 5d/15 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा इतने के, 5 से काटेंगे 3 बार में तो d का मान हो जाएगा 60। ठीक है समझिए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो दूरी है वो 2d है। तो अगर हम बात करें ए बी की दूरी जो होगी यहाँ डबल हो जाएगी, डबल का मतलब 120, और 120 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो आज के सेशन के हमारे यहाँ पर ये 15 सवाल थे जिसके माध्यम से आप लोगों ने टीएसडी के पोर्ट एंड स्ट्रीम की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। अगला टॉपिक बहुत जबरदस्त होगा, बहुत शानदार होगा और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही था। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के सेशन का जो पीडीएफ है मेरे भाई यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा इन 2 टेलीग्राम्स में, मैथ भाई आदित्य रंजन और यहाँ पर रैंकर्स गुरुकुल पे। बढ़िया से पढ़ाई करो, मिलेंगे सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।